Okay, so in this last video of chapter 7, let's talk about the UDP segment structure, है ना। तो जो हमारी प्रैक्टिकल पैकेट ट्रेसर वाली वीडियो थी, इफ यू रिमेम्बर, जो बाय मिस्टेक हमने डीएनएस का एग्जांपल लिया था, नॉट बाय मिस्टेक एक्चुअली, बट व्हाटएवर। सो उसमें हमने देखा था कि जो सेगमेंट था यूडीपी का कैसा रहता है, एंड इट वाज समथिंग लाइक दिस। सिर्फ उसके अंदर दो सेक्शंस और चार फील्ड ही थे। तो दो सेक्शन बोले तो एक ये वाला 4 बाइट। तो इसके अंदर आपको कोई ऑप्शंस वगैरह एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं। सिंपल जो हेडर साइज है वो कितने का है, 8 बाइट्स का है। ठीक। फर्स्ट सेक्शंस में रहेगी मल्टीप्लेक्सिंग डिमल्टीप्लेक्सिंग वाली इंफॉर्मेशन ऑफ योर पोर्ट नंबर्स। सेकंड में रहेगा आपका कुछ सिक्योरिटी फीचर्स लाइक चेकसम एंड दूसरा क्या है, लेंथ आपका। सो दिस इज द हेडर। उसके बाद आपका पेलोड आता है जो डेटा है एप्लीकेशन का, है ना। तो लेंथ क्या है, यूडीपी सेगमेंट इन बाइट्स इंक्लूडिंग हेडर की, मतलब टोटल आपका कितना बनेगा, ये डेटा और हेडर में। चलो ये लिखा है वो देख लेना। बट द पॉइंट इज इट्स अ सिंपल हेडर ऑफ यूडीपी एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो आल्सो। और इसके अंदर कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करने लायक भी ऐसा नहीं है कि लेंथ तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है। लेंथ का मतलब क्या हो गया आपका, बाइट्स में कितनी लेंथ है आपके सेगमेंट की, इनको मिला के टोटल हेडर प्लस डेटा। ठीक है। चलिए जी, दूसरा फिर चेकसम, जो आप सिक्योरिटी के पर्पज के लिए, इंटेग्रिटी के लिए यूज करते हो, कि जब रिसीवर को कोई सेगमेंट रिसीव हुआ तो उसको चेक करना है कि जब ये नेटवर्क से आ रहा था तो किसी ने कोई छेड़खानी तो नहीं की इसके पैकेट के कंटेंट के साथ। तो वो कैसे वेरीफाई करता है, बाय चेकिंग द चेकसम। तो आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि हम इसको अभी फोकस नहीं करेंगे। जो लास्ट हमारा सिक्योरिटी चैप्टर है, इन दैट विल टॉक अबाउट द चेकसम इन डिटेल विद एग्जांपल। सो ये यहाँ से हो गया। सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन आपको पता ही है। फॉर एग्जांपल डीएनएस का मैंने एग्जांपल लिया था, वो लास्ट वीडियो में भी आपको मैंने बता ही दिया। सो इट्स अ सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ यूडीपी सेगमेंट। तो सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, लेंथ एंड इसको डेटाग्राम बोलते हैं। ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। इस प्रोटोकॉल को यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल इसीलिए बोलते हैं कि डेटाग्राम, जैसे मैंने आपको अगर या तो पहले ही बोला था कि एक ऐसा पीडीयू जो रिलायबल नहीं है या फिर जिसकी कोई गारंटी नहीं है आपकी प्रोटोकॉल के पास कि इट विल बी लाइक ट्रांसफर टू द डेस्टिनेशन। जैसे आईपी है, आईपी का जो नेटवर्क लेयर पे आईपी काम करती है उसका पीडीयू पैकेट है। तो पैकेट को दूसरी सेंस में डेटाग्राम भी बोलते हैं, आईपी डेटाग्राम, बिकॉज आईपी का जो पैकेट है दैट हैज नो गारंटी। आईपी आपको गारंटी नहीं देती नेटवर्क में, भाई वो आप 100% आपको ट्रांसफर करके ही देगी डेस्टिनेशन तक, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि आईपी क्या है, कि आपकी रिलायबल प्रोटोकॉल नहीं है। ऑलराइट, अगर नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम होती है, आपका आईपी का जो पैकेट मिस हो गया तो वो मिस हो गया। उधर से कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आती कि ये डेटा, ये पैकेट मेरे को मिल चुका है, नहीं मिला है, दोबारा भेजो एंड ऑल। तो ये किसका काम है, टीसीपी का, रिलायबिलिटी। सो ऐसे यूडीपी है, तो इसीलिए उसके जो पैकेट को भी हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट को भी डेटाग्राम। सो रिमेंबर दैट। ओके, चेकसम डिस्कस्ड। चेकसम ओके है तो आपका क्या बोलते हैं, सेगमेंट प्रोसेस होगा, एप्लीकेशन लेयर को दिया जाएगा, अदरवाइज इट विल बी ड्रॉप्ड। चेकसम में प्रॉब्लम हो तब भी ड्रॉप हो जाता है सेगमेंट। और आपके डिसऑर्डर हो, मान लो जो 1 2 3 ऐसे डेटा आया किसी भी एक मैसेज का, छोटे छोटे पार्ट्स आए और कुछ पार्ट मिस हो गए, या तो वो आए ही नहीं बाय नेटवर्क कंजेशन और समथिंग, या फिर आए तो लेट आए जो ऑलरेडी प्रोसेस हो चुके थे एप्लीकेशन लेयर के द्वारा। तो दोज विल नॉट बी अगेन, लेट्स से व्हाट शुड वी कॉल देम, वो हैंड ओवर नहीं करवाए जाएंगे ट्रांसपोर्ट लेयर यूडीपी से एप्लीकेशन लेयर पे, वो सिंपली ड्रॉप कर दिए जाएंगे। जैसे आपके पिक्सल है वीडियो कॉल के, है ना, अगर मिस हो गए, क्वालिटी खराब होगी तो दोबारा नहीं आते वो, जस्ट दे आर सिंपली ड्रॉप्ड। जैसे आपकी वॉइस कॉल है और कोई अपने एक आध वर्ड मिस हो गया तो वो दोबारा थोड़ा ना सुनाई देता है ना, रिट्रांसमिट नहीं होता। कौन सी सर्विसेज यूज करती हैं यूडीपी को, डीएनएस मैंने आपको एग्जांपल दिया, टीएफटीपी। जैसे एफटीपी था ना, हमने डिस्कस किया था किसके लिए, डेटा ट्रांसफर के लिए, इफ यू रिमेंबर एप्लीकेशन लेयर। ऐसे ही एप्लीकेशन लेयर की एक और, वैसे हैं तो ये सारी सर्विस एप्लीकेशन लेयर की, बट ट्रांसपोर्ट के लिए इनको क्या चाहिए होता है, कोई ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। तो जैसे आपका एचटीटीपी, एचटीटीपीएस और एफटीपी, ये सब किस पे चल रही है तुम्हारी, क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर के टीसीपी पे। बट जैसे डीएनएस, टीएफटीपी ये चलती है ट्रांसपोर्ट लेयर की यूडीपी पे। तो एफटीपी मैंने आपको एग्जांपल दे रखा ऑलरेडी, बट अगर आप टीएफटीपी की बात करो तो थोड़ा सा आपको मैं हिंट दे देता हूँ। जैसे यही सर्वर है,
तो आई डोंट नो इफ इट विल वर्क हियर और नॉट। जैसे ये TFTP सर्वर, ये इस पे बहुत सारी फाइलें पड़ी हैं, ठीक है। मान लो अगर मैं इनको डिलीट करूं सो दैट आई कुड मेक इट मोर विजिबल, कुछ एक फाइल रख लो, है ना। और जैसे कि मैं यहाँ पे कोई फाइल बनाऊं, ये वो वाली है तुम्हारी ओपन हुआ पड़ा है, अभी मैंने शायद आपको दिखाया नहीं होगा ना, वो जो डेमो वाली पैकेट ट्रेसर वाली वीडियो थी कि HTTP का जो मैंने वेब सर्वर बनाया था, तो शायद आपको रिजल्ट नहीं दिखा था, ये उसी का पड़ा हुआ है। बट एनीवे, अगर मैं चलता हूँ यहाँ पे और लेट मी, टेक्स्ट एडिटर है ना, तो कोई फाइल बनाता हूँ, नई फाइल, Ctrl+N एंड लेट्स सेव इट सम कंटेंट इन हियर, टेस्ट फाइल, Ctrl+S कर दो, टेस्ट, ओके, आपने क्लोज की, ओके एंड लेट्स से मैं एक बार सर्वर को पिंग करके देख लूँगा ना, सर्वर मेरा फिलहाल पिंग आ रहा है कि नहीं, 10.10 है। ओके मैं रियल टाइम में चलता हूँ, नॉट सिमुलेशन, पिंग आ रहा अपना, चलो। सो पिंग के बाद अब TFTP बेस्ड आपको डेटा ट्रांसफर करना है। आई डोंट नो इस पे TFTP, कैन यू सी इट एनीवेयर, TFTP सर्विसेज, ठीक है। तो मान लो आपको test.txt भेजना है। अब आई डोंट नो इसको कैसे, इस पे कैसे रन करना है, बट अदरवाइज लेट मी टेल यू इन वन मोर वे कि जैसे ये राउटर है मेरे पास कोई, है ना, जनरली हम नेटवर्क डिवाइसेस की जो कॉन्फ़िगरेशंस है ना उसका बैकअप लेने के लिए हम TFTP सर्वर यूज करते होते हैं। और TFTP क्यों यूज करते हैं, FTP नहीं, क्योंकि TFTP बिकॉज इट इज रनिंग ऑन UDP, तो ये फास्ट है, एफिशिएंट है, और रिलायबिलिटी का हमें इश्यू नहीं इसलिए है, सिक्योरिटी रिलायबिलिटी का, बिकॉज हम इसको लैन में यूज कर रहे हैं, वैन में नहीं यूज कर रहे हैं, इंटरनेट पे नहीं यूज कर रहे, राइट। तो लेट्स से मैं कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करूं जस्ट टू गिव यू एन आइडिया अबाउट TFTP, ओके, अदरवाइज ये कोई जरूरी नहीं है हमारे लिए। तो मैं इसको नाम दे दूं कुछ भी, और लेट्स से मैं पासवर्ड लगा दूं कोई, चलिए जी, सेव कर दूं इसको मैं, दैट्स इट। तो मेरी कोई कॉन्फ़िगरेशन होगी यहाँ पे और इसको मेरे को सेव करना है। तो फॉर एग्जांपल अब मैं क्या यूज कर लूँ, एक TFTP सर्वर, ओके। तो आपका नॉर्मल पीसी भी TFTP सर्वर बन सकता है। आप सिंपली गूगल पे जाओगे और लिखोगे फ्री TFTP सर्वर एप्लीकेशन डाउनलोड, तो एक एप्लीकेशन है तुम्हारे पास TFTP सर्वर मैनेजर, जैसे देखो जिस भी लैपटॉप पे ये एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर लोगे वो लैपटॉप सर्वर बन जाएगा, TFTP सर्वर, ऑलराइट। जैसे देखो इस पे मेरी ऑलरेडी एक राउटर की फाइल पड़ी हुई है। सो एनीवे, मान लो मैंने राउटर के इंटरफेस F0/0 पे कोई IP दे दी, ऑलराइट, और इसको नो शट कर दिया, एग्जिट। ऐसे ही मैं सर्वर को भी IP दे दूं, सो 10 के नेटवर्क का था तो इसको भी 10 के नेटवर्क का ही दे दूं। इट कैन बी एनी IP, बट वो पहले वाली चूज कर रहा हूं मैं। तो लेट्स चेक, दोनों तरफ से पिंग होना चाहिए भाई, सर्वर राउटर को और राउटर सर्वर को पिंग कर पा रहा है कि नहीं। तो राउटर इज सक्सेसफुल, राइट, और सर्वर से आप ट्राई करोगे राउटर को, तो रिप्लाई आ रहा है। सो अब अगर जाओगे आप ना, तो पहले एक बार सर्वर की TFTP सर्विस चेक करो अगर, तो आपको मिलेंगी ये फाइल्स, है ना। चलो मैं वो पहले वाला सर्वर नहीं यूज कर रहा, दूसरा सर्वर लिया था ना, इसलिए मैंने इस पे फाइल्स दोबारा डिलीट करी। अच्छा IP डाल ली है ना ऑलरेडी, तभी तो पिंग आ रहा था, ठीक है। सो हम क्या करें, राउटर पे जाएं, कॉपी, कुछ कमांड्स है आपको पता होनी जरूरी नहीं है, आई एम जस्ट शोविंग यू द डेमो ऑफ TFTP। जो लोग CCNA वाले हैं, नेटवर्किंग पढ़े हुए हैं या पढ़ रहे हैं CCNA, अभी बेसिक पढ़ चुके हैं, उनको पता होगा इस बात का। कॉपी करना है मेरी रनिंग मेमोरी को, किसमें, TFTP सर्वर पे, ओके। कौन है मेरा TFTP सर्वर, 10.10। फाइल किस नाम से सेव करनी है, BR1 कॉन्फ़िग होने दो, कॉपी हो गया डेटा। तो अगर आप सर्वर पे जाओगे, सर्विसेज में जाओगे, TFTP में जाओगे, तो यू विल फाइंड वन मोर फाइल, इट वाज नॉट देयर ऑलरेडी, आप बैक करके देख सकते हो। सो ये किसका काम हुआ, तुम्हारा TFTP। तो अगेन TFTP किस पे चलती है तुम्हारी, क्या बोलते हैं, UDP पे। लेट मी ट्राई कि अगर ये मैं देख पाऊँ तो, सो यहाँ से, अच्छा इस पे पैकेट नहीं दिखाएगा, हाउ टू एक्सेस दैट, और लेट मी से टेलनेट
10। सो टेलनेट तो हमारा फिर क्या है, टीसीपी बेस है ना। सो आई डोंट नो हाउ टू शो यू दिस टीएफटीपी, बट अदरवाइज उसमें क्या होगा, जैसे डीएनएस का दिखा रहा था ना वो 53 और वो सब, यूडीपी का तो ऐसे ही वो यहाँ पे दिखाता तुम्हें। चलो जैसे इसमें ना टीसीपी दिखा रहा है ये वाला, बट कोई और एप्लीकेशन आप यूज कर सकते हो, जैसे हम बोले डीएनएस का ही एग्जांपल लिया था, वो तो फिर खैर हम कर ही चुके हैं, बट एनीवे द पॉइंट इज योर टीएफटीपी इट वर्क ऑन यूडीपी। चलिए, और मल्टीकास्टिंग हम आगे पढ़ेंगे नेटवर्क लेयर पे, तो विल डिस्कस दैट लेटर, बट यस मल्टीकास्टिंग वर्क ऑन यूडीपी इफ देयर इज सम मल्टीकास्टिंग एप्लीकेशन, है ना। जैसे आपका व्हाट्सअप है, आप ग्रुप कॉल कर रहे हो, ग्रुप वीडियो कॉल कर रहे हो, तो मल्टीकास्ट है, तो वो किस पे काम कर रहा है, यूडीपी पे। एसएनएमपी मैं पहले ही बात कर चुका हूँ एप्लीकेशन लेयर पे, तो अगेन दैट इज पार्ट ऑफ यूडीपी। सो ओके, टीसीपी वर्सेस यूडीपी, बहुत सारी बातें हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्या क्या है कि एक तो टीसीपी में क्या है, कनेक्शन ओरिएंटेड है, यूडीपी कनेक्शन लेस है। ओके, ये रिलायबल है, ये अनरिलायबल है, स्लो है, एफिशिएंट है या कह लो फास्ट है। ओके, और क्या है, इसमें फ्लो कंट्रोल है, इसके अंदर कोई फ्लो कंट्रोल नहीं है, इसके अंदर एरर कंट्रोल है, इसके अंदर कोई एरर कंट्रोल नहीं है। अगर चाहिए आपको तो वो एप्लीकेशन स्पेसिफिक होना पड़ता है, बट एज सच इनहेरेंट यूडीपी के अंदर कुछ नहीं है। और इसका जो हेडर था वो काफ़ी क्वाइट लार्ज है, तो एक कॉम्प्लेक्स प्रोटोकॉल है ये, हेडर साइज बिगर है, ये एक सिंपल प्रोटोकॉल है, राइट। इसकी अपनी एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि HTTP, HTTPS और आपका टेलनेट, SSH और FTP एटसेट्रा एटसेट्रा, इसकी अपनी एप्लीकेशंस हैं। DNS है, DHCP है, TFTP है, और SNMP है, syslog है, लाइक दिस, राइट। दीज आर मेजर डिफरेंसेस। अब इस स्लाइड में क्या लिखा हुआ है कि नेटवर्क में जब आप यूडीपी के सेगमेंट्स जा रहे हैं ना, तो यूडीपी मेक श्योर कि एक लिंक को एक ही कनेक्शन नहीं क्या बोलेंगे उसको, सैचुरेट कर सकता है। मान लो कि एक क्लाइंट का एक सेशन एक सर्वर के साथ है, नॉर्मल अगर आप नेटवर्क की बात करो, इंटरनेट की बात ना भी करो, और सेम कॉन्सेप्ट वैसे इंटरनेट में भी वही है, बट अगर इसकी जो बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट है वो है लेट्स से 50 MB, और ये नेटवर्क, ये जो लिंक है ये है 100 MB का, ठीक है। अब सोचो अगर इसको 50 MB दे दी गई इसमें से, तो बाकी मान लो और 10-50 कनेक्शन है, उनको तो सिर्फ 50 MB ही बचा ना। तो टीसीपी के अंदर एक मैकेनिज्म है फेयर शेयर करने का, कि भाई टीसीपी कनेक्शन कांट एंटायरली यूज द लिंक, राइट, विद एन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ट्रैफिक। तो ये किसका पार्ट है, टीसीपी के कंजेशन कंट्रोल मैकेनिज्म का, जो कि यूडीपी के अंदर होता नहीं है, मैंने अभी बताया आपको, राइट। सो टीसीपी ट्राइज टू गिव ईच कनेक्शन एन इक्वल शेयर, इक्वल फेयर शेयर, है ना, ऑफ द लिंक बैंडविड्थ। So this is done by regulating the rate at which the sending side of TCP connections can send traffic into the network. ऐसा नहीं है कि ये मनमर्जी के रेट से सेंडर इस पे जितना मर्जी डेटा चाहे भेज सकता है, नो। यूडीपी में ऐसा हो जाता है बिकॉज वो अनरेगुलेटेड है, राइट। सो एन एप्लीकेशन यूजिंग यूडीपी कैन सेंड एट एनी रेट इट वांट, जितना डेटा चाहे भेजे, जितनी देर तक चाहे भेजे। तो इसमें थोड़ा सा ये आपको नेटवर्क के लेवल पे, एप्लीकेशन के लेवल पे ये वाले प्रोविजंस फिर करने पड़ते हैं, नॉट ऑन द ट्रांसपोर्ट लेवल। ओके, सो आई गेस दिस इज इट अबाउट दिस चैप्टर। ट्रांसपोर्ट लेयर हमने डिस्कस किया, ट्रांसपोर्ट लेयर सर्विसेज, फीचर्स, फंक्शंस, then we talked about the protocols, relation of transport layer with the application layer and also with the network layer, and the other underlying TCP IP model layers like physical data link layer. Addressing की बात करी हमने relatively, and पोर्ट नंबर्स, मल्टीप्लेक्सिंग, डीमल्टीप्लेक्सिंग, काफ़ी चीज़ें हमने डिस्कस करी, जो अगर आप नॉर्मली नेटवर्किंग पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो तो आपको इतने डेप्थ में नहीं पढ़ने को मिलती हैं चीज़ें। जैसे मैंने बोला था कि जो जो CCNA वाले हैं स्पेशली, उनके लिए जो ये वाली वीडियो सीरीज है ट्रांसपोर्ट लेयर है, इट इज़ क्वाइट इम्पोर्टेंट। आप टीसीपी के एंगल से अगर आप बात करो, टीसीपी और यूडीपी के एंगल से, बिकॉज थ्री वे हैंडशेक है, कनेक्शन मैनेजमेंट है, फ्लो कंट्रोल है जो आपका टीसीपी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम्स में, इंटरव्यूज में, है ना।
So I hope this video series, this transport layer chapter, this entire DCN course so far is good for you, है ना? You are enjoying it. It is being informative for you in one way or another. It's making sense and it's not tough. It's not that lengthy or like just keep giving your feedback in the comment section. You can mail me. My mail is written here. And I hope to see you guys in the next chapter, chapter number 8 on network layers, network layer protocol functions and features. So till then, bye bye, take care, ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए.